दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल का एक वर्ड है ब्लैटेंट। इस वर्ड का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। उसके बाद है हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है मेल जोल, मेल मिलाप। तो समाज में हारमोनी रहना चाहिए, मेल मिलाप रहना चाहिए, मेल जोल रहना चाहिए। और दोस्तों मेल जोल का मतलब हारमोनी का एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है डिस्कॉर्ड। ठीक है ना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अनबन, फूट। हिपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड। उसके बाद है लेजिस्लेटर, और एक अन्य वर्ड है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधायक, और लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायकों का समूह। उसके बाद है पार्लियामेंटेरियन, इसका मतलब होता है सांसद। एक वर्ड है लॉ मेकर, इसका मतलब होता है कानून बनाने वाला, कानून का निर्माता। तो इसमें विधायक भी आ जाएगा और सांसद भी आ जाएगा। इसके बाद है डिरोगेटरी, इसका मतलब होता है इंसल्टिंग, अपमानजनक। डबल स्पीक, इसका मतलब होता है द्विअर्थी, मतलब दो अर्थों वाला। जैसे कि कोई आदमी बोलता है तो उसका दो अर्थ निकलता रहता है, तो वह क्या हुआ, डबल स्पीक हुआ। ठीक है। प्रोफाइल, प्रोफाइल का वैसे अन्य भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है प्रोफाइल का वो है वर्णन करना, व्याख्या करना। उसके बाद है हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। देखिए क्या कह रहा है द ऑपोजिशन मतलब विपक्ष, ऑन थर्सडे मतलब गुरुवार को, डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णन किया, संघ चीफ मोहन भागवत अपील फॉर सोशल हार्मोनी एंड द प्राइमेसी ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज एन एक्सरसाइज इन हिपोक्रेसी। तो बात को समझिए, प्राइमेसी मतलब श्रेष्ठता, और एक्सरसाइज का अर्थ यहाँ पर है एक्सरसाइज का एक अर्थ तो अभ्यास होता है, प्रश्नावली भी होता है। आप एक्सरसाइज लगाते हैं मैथ्स में या किसी अन्य सब्जेक्ट्स में भी। और एक्सरसाइज का अर्थ यहाँ पर जो है वो है प्रयोग। तो कह रहा है कि विपक्ष ने गुरुवार को वर्णन किया, संघ चीफ आरएसएस जो है उसकी बात किया, उसका जो प्रमुख है मोहन भागवत, उसका जो अपील था किस चीज़ के लिए, तो सामाजिक मेल जोल के लिए, और मतलब कि क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेष्ठता को लेकर के। और उसको क्या कहा गया कि यह क्या है, तो एक प्रयोग है पाखंड में, है ना। पाखंडी लोग जो है ये ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा सेंस है। कह रहा है कि अक्यूजिंग द आरएसएस बीजेपी ऑफ ब्लैटेंट रेशियल एंड लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड। कहा गया, आरोप लगाया गया कि जो आरएसएस और बीजेपी है वह खुल्लम खुल्ला मतलब कि नस्लीय और भाषाई भेदभाव करती है धरातल स्तर पर, और मतलब कि भाषा का सम्मान करने की बात कर रही है ना, कर रहा है वो मोहन भागवत। तो यही बात है। देख लीजिए, कह रहा है वी हु शुड बी द फर्स्ट टू हीड हिज वर्ड्स। कह रहा है कि उनके शब्दों पर ध्यान देने वाला पहला कौन होना चाहिए। वो तो आरएसएस के आदमी हो, तो बीजेपी के है, तो आखिर उनकी बात पर कौन ध्यान दे, पहले पहले बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, है ना। घुमा फिरा कर बात को कहा गया। आरजेडी पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंटेरियन मनोज झा सिर, तो ऐसा आरजेडी के जो सांसद है मनोज झा, उसने कहा रिफरिंग टू भागवत प्ली। रिफर का मतलब होता है जिक्र करना, तो भागवत के मतलब कि जो गुजारिश था उसका मतलब जिक्र करते हुए, टू पीपल मतलब लोगों से जो गुजारिश था भागवत का, उसका जिक्र करते हुए ऑन वेंसडे इवनिंग मतलब बुधवार के शाम को। और गुजारिश क्या था, टू राइज एबव द डिविजन्स ऑफ लैंग्वेज कास्ट रिलीजन एंड वेल्थ। और गुजारिश था भागवत का लोगों से कि उठने का, ऊपर उठने का, मतलब कि मतभेद से ऊपर उठने का, भाषा से ऊपर उठने का, जात धर्म और मतलब कि संपत्ति से ऊपर उठने की बात कहा कि सबको बराबर मानिए, इन चीज़ों पर भेदभाव मत कीजिए। एंड ट्रीट ऑल इंडियन लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, और कहा कि सारे भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानिए, उसके ऐसा समझिए।
जब मन जो कह दे वही सही। आइए क्या कर रहा है, अपोजिशन मेंबर्स सॉट। देखिए सीख का मतलब होता है खोजना, तलाशना, मांगना भी इसका अर्थ होता है और कोशिश करना भी होता है। तो सीख का ही शॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि और कोई वर्ड है देख ली, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। एलिजेटली मतलब खबरों के अनुसार, कथित तौर पर। लिंच, देखिए लिंच का मतलब होता है भीड़ के द्वारा किसी को पकड़ के मार देना, लिंच करना कहा जाता है। और कोई वर्ड है तो देख लीजिए। इंसर्ट मतलब होता है डालना, तो इंसर्ट से इंसर्शन बन गया है, रखना। और कोई वर्ड तो है नहीं, लेजिस्लेशन मतलब नियम कानून, अब जो कह लीजिए विधान। अपोजिशन मेंबर्स मतलब विपक्षी सदस्य, कोशिश किया याद दिलाने का भागवत को, किस चीज़ का, जो कथित तौर पर, जो खबरों के अनुसार जो मतलब कि नस्लीय मतलब कि हत्या होती है, हत्या हुआ किसका, तो त्रिपुरा के यूथ का, उसका नाम अंजल चकमा था। और कहाँ हुआ, तो बीजेपी शासित उत्तराखंड में। ऑन विच, जिस पर ही हैड बीन साइलेंट, तो उस घटना पर तो मोहन भागवत चुपचाप थे, कुछ बोले नहीं। एंड इंसर्शन ऑफ हिंदी वर्ड्स, और उस समय भी चुप थे जब मतलब कि हिंदी शब्द डाला गया इनटू द टाइटल्स ऑफ पीसेज ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन, मतलब राष्ट्रीय कानून जो टाइटल्स है, कुछ कानून है उसका जो टाइटल्स है उसमें हिंदी शब्द डाला गया। तो उस समय आप काहे नहीं कहे कि कहला डाल रहे जो है सो ठीक है। एज फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेज बीइंग नेशनल लैंग्वेज, जहाँ तक बात है सभी मतलब कि भारतीय भाषाओं का राष्ट्रीय होने का। देखिए टंग मतलब जुबान भी होता है, मतलब हमारा जो बॉडी पार्ट है जिसको जीभ कहते हैं वो भी होता है, और टंग मतलब भाषा भी होता है ना। टंग मतलब जुबान जो होता है वो उर्दू का लफ्ज है, शब्द है, जिसको कहा जाता है भाषा। तो कह रहा है दिल्ली पुलिस रिसेंटली रेफर्ड टू बंगाली एज द बांग्लादेशी लैंग्वेज। तो कह रहा है कि हाल में दिल्ली पुलिस ने क्या किया, बंगाली भाषा को तो बांग्लादेशी भाषा कहा। amid allegations of Bengali speaking migrants being lynched by mobs and tortured by police in BJP rural states। और ये सब कब हुआ, तो आरोप मतलब कि लगे बंगाली बोलने वाले जो प्रवासी थे उनको मतलब कि भीड़ के द्वारा मारा जाना और सताया जाना पुलिस के द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में, ठीक है ना। सीरियल अटैक्स ऑन कश्मीरी सॉल सेलर्स, सॉरी सीरियल है, मतलब सिलसिलेवार मतलब लगातार हमला किस पर, तो कश्मीर का जो लोग सॉल बेचते हैं इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब देश के हिस्सों में, और उस पर जो हमला हुआ सिलसिलेवार, हैव ड्रॉन प्रोटेस्ट, उसने क्या किया, तो विरोध है आकर्षित किया फ्रॉम सीनियर पॉलिटिशियन, वरिष्ठ नागरिक की तरफ से, सच एज फारूक अब्दुल्ला। मतलब कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने क्या किया, तो पॉलिटिशियंस ने क्या किया, तो विरोध जताया। करा भागवत रिमार्क्स केम इन सोनापैरी विलेज इन रायपुर। तो भागवत का जो टिप्पणी है कहाँ आया, तो सोनापड़ी में, एक गांव है रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है। एट वन ऑफ द मेनी हिंदू कन्वेंशंस, बहुत सारे हिंदू कन्वेंशंस से मतलब कि आयोजित किए जा रहे हैं, सब सभा लगाए जा रहे हैं, बीइंग हेल्ड अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, टू मार्क मतलब मनाने के लिए, द संघ सेंटेनरी मतलब कि संघ कार्य से, इसका मतलब कि 100वीं शताब्दी, 100वीं वर्षगांठ, 100वीं शताब्दी मत कहिए, 100वीं वर्षगांठ कहिए। सेंटेनरी मतलब 100वीं वर्षगांठ होता है। रिमूव डिविजन मतलब मतभेद को खत्म कीजिए। ट्रीट एवरीवन एज योर ओन, सबको अपना मानिए। द संघ कंसिडर्स ऑल हिंदूज एज वन, संघ सभी हिंदू को एक मानता है। बट द वर्ल्ड सीज डिविजन्स इन टर्म्स ऑफ कास्ट, लैंग्वेज एंड रिलीजन, ही सेड। लेकिन दुनिया जो है देखती है मतभेद किस आधार पर, तो जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर। यू शुड हैव फ्रेंड्स अक्रॉस ऑल सच डिविजन्स द वर्ल्ड सीज। कह रहा है कि आपका सभी मतलब कि वर्ग में होना चाहिए दोस्त, जैसा कि दुनिया देखती है जाति के आधार पर, तो हर जाति में आपका होना चाहिए दोस्त, हर धर्म में होना चाहिए, हर आर्थिक वर्ग में होना चाहिए, है ना। अगर पीपल शुड नॉट बी जज्ड बाय लैंग्वेज, कास्ट एंड वेल्थ, लोगों को नहीं परखा जाना चाहिए, जज किया जाना चाहिए भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर, वेल्थ के आधार पर। ऑल इंडियंस आर आवर ओन, सभी भारतीय हमारे अपने हैं, भागवत सेड
डैट भागवत ने कहा कि सच एन अप्रोच, इस तरह का तरीका वाज नेसेसरी, जरूरी है, फॉर सोशल हारमोनी, सामाजिक मेल जोल के लिए, सामाजिक मेल मिलाप के लिए, एट लीस्ट कम से कम इनसाइड आवर हाउस होम्स, अपने घर के भीतर, वी शुड स्पीक इन आवर मदर टंग, हम अपनी मातृभाषा में बोलना चाहिए, मदर टंग में बोलना चाहिए। इफ़ यू लिव इन अनदर स्टेट, यदि आप दूसरे राज्य में रहते हैं और रीजन या क्षेत्र में रहते हैं, यू शुड लर्न द लैंग्वेज, उस भाषा को आपको सीखना चाहिए, ऑफ डैट स्टेट, उस राज्य का, ओरिजिन उस क्षेत्र का, बिकॉज क्योंकि ऑल लैंग्वेज आर इंडियाज नेशनल लैंग्वेज, सभी भाषाएं जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा है। दे ऑल हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, सभी के बराबर का मतलब महत्व है, भागवत से, भागवत ने कहा। झा द आरजेडी लॉ मेकर सेड, आरजेडी का मतलब लॉ मेकर झा ने कहा, आफ्टर सच एन एक्सटेंसिव स्टेटमेंट, इस तरह के लंबा चौड़ा बयान के बाद, हु शुड बी द फर्स्ट टू हीड हिज वर्ड्स, मतलब कौन होना चाहिए जो उसकी बात पे अमल करे, ध्यान दे। हुज आइडियोलॉजी डज ही रिप्रेजेंट, किसकी विचारधारा को वो मतलब भागवत रिप्रेजेंट करते हैं। एंड विच पॉलिटिकल पार्टी ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, और कौन सा राजनीतिक दल मतलब उनसे क्या करता है तो प्रेरणा पाता है। इट इज़ द बीजेपी इज नॉट इट, मतलब बीजेपी है ना, कटाक्ष किया गया है। ही रिफर्ड टू ही रिफर्ड टू चकमाज किलिंग, उसने क्या किया, जिक्र किया चकमा का किलिंग, हत्या का। विच हैज़ अगेन हाईलाइटेड, जिसने फिर से क्या किया, हाईलाइट कर दिया, हाउ पीपल फ्रॉम द कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट आर ऑफन बेसिकली रेजियली प्रोफाइल्ड इन अदर parts of the country as Chinese or the derogatory Chinky because their features humiliated and attacked। कहा किस तरीके से उसका जो हत्या हुआ चकमा का, वो मतलब हाईलाइट करता है कि देश का जो उत्तर पूर्व भाग है वहाँ के लोगों को किस तरीके से मतलब कि वर्णन किया जाता है नस्लीय तौर पर देश के अन्य हिस्सों में, और उसको चाइनीज़ कहा जाता है या फिर अपमानजनक चिंकी शब्द से पुकारा जाता है। क्योंकि किसके कारण, तो उनके फीचर्स के कारण। फीचर जो होता है, रूप होता है आपके चेहरे का, जो भी नाक कान मुंह ये सब जो भी है बनावट है जिससे सुंदरता निर्धारित होता है, उसको फीचर कहा जाता है। कहा है कि ह्यूमिलिएटेड, मतलब कि जलील किया गया उसको, एंड अटैक्ड, और हमला किया गया। कह रहा है कि इवन नाउ, आज भी, इन देयर ओन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मतलब उनके खुद के राज्य में उत्तराखंड में, अ चाइल्ड फ्रॉम त्रिपुरा हैज़ बीन मर्डर्ड, एक त्रिपुरा के बच्चा को मतलब कि मार दिया गया। झा ने कहा, आई हैव नॉट हर्ड अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, मतलब मैंने एक भी बयान नहीं सुना उनके तरफ से इस घटना पर, ठीक है ना, ऑन दिस एट अ टाइम, उस समय, वेन ब्लैटेंट लिंग्विस्टिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग विटनेस्ड, मतलब कि जहाँ उस समय, जिस समय मतलब कि खुल्लम खुल्ला मतलब भाषाई और नस्लीय भेदभाव मतलब कि देखा जा रहा है। एंड पॉइजन इज बीइंग सोन, और जहर बोए जा रहे हैं। ही हैज़ रिमेन्ड कम्प्लीटली साइलेंट, तो वह क्या रहे हैं, तो पूरे तरीके से चुप रहे हैं। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी अक्यूज भागवत ऑफ डबल स्पीकिंग, कांग्रेस लीडर ने राशिद अली ने क्या किया, आरोप लगाया भागवत पर डबल स्पीक का, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के मामले में, आर्गुइंग, तर्क देते हुए, डैट की सच रिमार्क्स, तरह की टिप्पणी, वुड मेक लिटिल डिफरेंस ऑन द ग्राउंड, मतलब धरातल पर कोई फर्क नहीं डालेगा, न के बराबर फर्क पड़ेगा उसका। करें मोहन भागवत एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर बोथ ट्राइंग टू कल्टिवेट देयर इमेज, मतलब सब अपना इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट कंसर्न, लोग चिंता में नहीं है, अबाउट वेदर व्हाट दे से एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू एक्शन, मतलब जो लोग कहते हैं उस मतलब कि हकीकत में बदलता है कि नहीं, इसका उनको कोई प्रवाह नहीं है। आलवी सेड रिपोर्टर्स, आलवी ने क्या किया, तो रिपोर्टर्स से कहा, कहा इफ़ भागवत ट्रूली बिलीव्स, यदि भागवत सच में मानते हैं, डैट ऑल लैंग्वेज आर इंडियाज नेशनल लैंग्वेज, यदि मतलब इंडिया का भाषा है, सही भाषा क्या है, भारत की राष्ट्रीय भाषा है, वाई डजंट ही आस्क द बीजेपी, तो बीजेपी को क्यों नहीं कहता है टू स्टॉप, रोकने के लिए, द फोर्सिबल इम्पोजिशन ऑफ हिंदी ऑन सदर्न इंडिया, मतलब कि जो दक्षिण भारत है वो वहाँ पर जो ज़बरदस्ती का जो थोपना है हिंदी का, वो क्यों नहीं मतलब कि उसे क्यों नहीं रोकते बीजेपी को। कहा ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मतलब कि विंटर सेशन के दौरान, द अपोजिशन हैड प्रोटेस्टेड, विपक्ष ने क्या किया था, तो विरोध किया था, अगेंस्ट द यूज ऑफ हिंदी वर्ड्स के खिलाफ, इन द इंग्लिश टाइटल्स ऑफ की पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन,
मतलब कि जो कुछ कानून है उसका जो टाइटल्स है उसमें इंग्लिश वर्ड के जब हिंदी वर्ड को डाला गया तो इसका विरोध किया था विपक्षियों ने, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है वीजी जी रामजी बिल। इसमें एक शामिल है वीवीजी रामजी सेम, वीवीजी रामजी बिल नाउ एक्ट, अब वो एक्ट है, विच हैज़ नाउ रिप्लेस्ड द यूपीए एरा, जिसने क्या कर दिया है, तो अब वो जगह ले लिया है यूपीए के समय का जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था उसका। ठीक है, तो यही सारा राजनीति है। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।